नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक प्रसिद्ध इंजीनियर, नवाचारी, शिक्षा सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता की, जिनका नाम सोनम वांगचुक है, जिन्हें मुख्य रूप से आइस स्तूप तकनीक और स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सिकमॉल की स्थापना के लिए जाना जाता है। उनका जन्म 1 सितंबर 1966 को जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के लेह जिले में स्थित उडेतो गपो गांव में हुआ था। उनके गांव में स्कूल न होने के कारण उनकी शुरुआती शिक्षा 9 साल की उम्र तक उनकी माँ द्वारा लद्दाखी भाषा में हुई। उसके बाद उन्होंने श्रीनगर के एक स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने 1987 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर यानी एनआईटी श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उनकी शिक्षा दीक्षा ने उन्हें स्थानीय समस्याओं को हल करने और इनोवेटिव शिक्षा पद्धतियों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। वर्तमान में वे जोधपुर सेंट्रल जेल राजस्थान में बंद है। उन्हें 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिया गया। उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अगर हम उनकी गिरफ्तारी के कारण की बात करें, तो वे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर वे 10 सितंबर 2025 से अनशन पर बैठे थे। 24 सितंबर को लेह में हुए प्रदर्शनों में हिंसा के बाद प्रशासन ने उन्हें जिम्मेदार ठहराकर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इससे पहले भी वे 6 मार्च 2024 से 26 मार्च 2024 तक लेह में -10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान में 21 दिनों का क्लाइमेट फास्ट किया था, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार को लद्दाख के लिए संवैधानिक उपायों और पूर्ण राज्य के दर्जे की याद दिलाना था। उन्होंने अप्रैल 2024 में लद्दाख के चरवाहों का समर्थन करने और चीन के साथ सीमा पर चरवाहों की भूमि के नुकसान को उजागर करने के लिए पश्मीना मार्च का नेतृत्व भी किया था, जिसे बॉर्डर मार्च भी कहा गया। सितंबर से अक्टूबर 2024 में उन्होंने लद्दाख की मांगों को केंद्र सरकार तक ले जाने के लिए लेह से दिल्ली तक पैदल मार्च शुरू किया। इस मार्च के दौरान उन्हें और उनके समर्थकों को सितंबर 2024 के अंत में दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर हिरासत में लिया गया था। दिल्ली पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने नई दिल्ली में लद्दाख भवन के पास अनशन और मौन विरोध प्रदर्शन किया। वांगचुक ने 26 जनवरी 2023 को लद्दाख के पारिस्थितिक तंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को उजागर करने के लिए खारदुंगला दर्रे पर अनशन करने का प्रयास किया था। हालांकि अधिकारियों ने उन्हें नजरबंद कर दिया था। इसके अलावा वर्ष 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सेना व चीनी सेना के बीच झड़प के बाद उन्होंने भारत में बायकॉट मेड इन चाइना अभियान का समर्थन किया था। सोनम वांगचुक के प्रदर्शन हमेशा गांधीवादी तरीकों जैसे कि अनशन, मार्च और बातचीत पर जोर देते रहे हैं। उनकी पत्नी गीतांजलि जे आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में उनके अवैध हिरासत के खिलाफ याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई की मांग पर सुनवाई की है और सरकार को वीडियो सबूत पेश करने को कहा है। यदि हम बात करें उनके कार्य और उपलब्धियों की, तो वे लद्दाख के छात्रों के लिए स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में ही किया था। यह स्कूल सौर ऊर्जा से चलता है और व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देता है। लद्दाख में पानी की कमी को दूर करने के लिए सर्दियों में बर्फ जमाकर शंकुओं के आकार के आइस स्तूप बनाने की तकनीक खोजी, जो गर्मियों में पिघलकर सिंचाई के काम आती है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज मिला, जो कि एक स्विस घड़ी निर्माता कंपनी द्वारा दिया जाता है। सरकारी स्कूल प्रणाली में सुधार के लिए स्थानीय समुदाय और सरकार के सहयोग से ऑपरेशन न्यू होप अभियान शुरू किया, जिसके लिए उन्हें वर्ष 2018 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला, जिसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, तथा इससे पहले 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की स्थापना की, जो एक अनूठा विश्वविद्यालय है जो रचनात्मक और प्रयोग आधारित शिक्षा पर जोर देता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में से 2 कार्य शून्य ईंधन के उपयोग के साथ -30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में भी गर्म रखने वाले पैसिव सोलर यानी सौर ऊर्जा पर आधारित मिट्टी के घर डिजाइन किए, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारी भारतीय सेना के लिए लद्दाख की उच्च ऊंचाई पर जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए और ऊर्जा से संचालित होने वाले टेंट विकसित किए। सोनम वांगचुक पिछले कुछ वर्षों से लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन्हें इन्हीं के जीवन से प्रेरित होकर निर्देशक राजकुमार हिरानी ने वर्ष 2009 में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी 3 इडियट्स बनाई। इस फिल्म में आमिर खान द्वारा निभाया गया पात्र फोंसुक वांगडू यानी रेंचो उनके ही जीवन और नवाचारों पर आधारित था। धन्यवाद।